This story is brought to you by tapeatale.com. दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ब्रेक ना हम पटना लौटने वाले लोगों के लिए भयंकर नॉस्टैल्जिक होता है। और मुझ जैसे जितने भी लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखा है उनके लिए ये पूरा सेमेस्टर ब्रेक एक संपूर्ण पुराण रच देने वाला काल होता था। और पूरे 6 महीने के बाद अपनी फगुनिया से मिलने की हड़बड़ाहट ऐसी कि मैं मान ही नहीं सकता था कि मैं प्रेम में दशरथ मांझी से कम समर्पित हूँ। संपूर्ण क्रांति का पूरा स्लीपर बॉगी मुझे राइटर्स रिट्रीट लगता था। कोई बस एक पेपर पकड़ा दे तो रात भर में कालिदास बन जाऊं। खैर, अपनी कहानी पर लौटता हूँ। कट टू रोड नंबर 16, गर्दनी बाग, पटना। मोहब्बत और मौसम जब दोनों साथ हो तो ऐसे में छतरी कम ही खुलती है। नीले सूट और हल्के बादामी दुपट्टे में रिया बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी। और कोई नहीं हंसेगा ये सुनकर कि मेरे दिमाग में जो गाना चल रहा था वो था कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में हो। और आज तो हम इश्क में सनी देओल बन गए थे। अपनी मोहब्बत को अपने मोहल्ले में लेकर आए थे और मोहल्ले का हर घूरता शख्स मुझे सकीना का बाप नज़र आता था। और मेरा बाप, वो तो हर रोज़ जीपीओ जाने के लिए यहीं से ऑटो पकड़ते थे, सेम टाइम पर 16 नंबर से। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत, जवानी और मौसम जब तीनों साथ हो तो जाकिर खान के लिंगों में मोमेंट है भाई, मोमेंट है। और ऐसे मोमेंट्स में बाप कहाँ याद आते हैं? इस बारी भी याद नहीं आए, बल्कि सामने से स्वयं चल कर आ रहे थे। कहाँ तो पहली बार जब इश्क को मोहल्ले में लेकर आए हैं तो लौंडों का समूह स्वागत करने आता, और किस्मत देखिए कि पापा सामने से आ रहे हैं। मैंने कहा पापा। रिया ने कहा, अरे अभी कहाँ पापा आएंगे यार, पापा तो राउंड पर गए हैं। और तुम मेरी तरफ देखो ना, उधर इधर कहाँ देख रहे हो? मैंने कहा मेरे पापा। बस इतना सुनना था कि जो हाथ अभी बिल्कुल ज़ोर से पकड़ा हुआ था वो ऐसे छोड़ा कि अभी तक धक से लग जाता है जब भी याद आता है तो। पापा बिल्कुल 8 फीट की दूरी पर खड़े थे, सड़क के उस साइड। रिया ने सर पर दुपट्टा लिया, सीधा पापा के पैर छुआ और बोला, नमस्ते अंकल। यकीन मानिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन हड़बड़ाहट में मैं भी पापा के पैरों पर झुका और बोल पड़ा, प्रणाम पापा। ये पैर छूने से लेकर आंख मिलाने तक के डिस्टेंस को हम लोग कॉमन लिंगों में कहते हैं लग गई। लेकिन जब मैंने पैर छुआ और ऊपर उठा, महाभारत का पूरा ट्यून तो चल रहा था, लेकिन जब पापा से नजरें मिलाई तो पापा मुस्कुरा रहे थे। मानो मन ही मन कह रहे, गजब ब्रो, कैसे कर लिए ये। लेकिन कितना फिल्मी हो जाता ना अगर पापा वाकई ये बात बोल देते। पापा ने कहा कि भीग गए हैं आप, घर चले जाइए। रिया की तरफ मुड़े और उनको भी कहा कि आप भी घर चले जाइए, इनकी दीदी का कपड़ा पहन लीजिएगा। जाते जाते पिताजी एक बार और पलटे और हम दोनों से कहा, वैसे इस मौसम में अभी और बरसातें आएंगी साथ भीगने के लिए। डैडी उस दिन मेरे लिए डैडी कूल बन गए थे। अभी परसों जब ये बातें मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहा था तो सब काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन पिताजी के सवाल में बहुत दुख था। वो कहने लगे, सही तो थी रिया, बना काहे नहीं आप दोनों का।